अभी फिलहाल साइंस में हमारा जो सेट चल रहा है, आज एमसीक्यू के सीरीज में 2022 सी बोले तो कंपार्टमेंटल के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को आज लिया गया है। और साइंस में आपको कैसे क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करना है, इन सभी चीज़ों पर पहले डिस्कस किया जा चुका है, इसलिए दोबारा उन बातों पर डिस्कस करके टाइम स्पेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इतना आप ध्यान रखेंगे कि अभी आप कौन सा सेट कर रहे हैं, तो 2022 का सी यानी कि कंपार्टमेंटल में पूछा गया जो क्वेश्चन है वही है। अब ये कंपार्टमेंटल होता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक ईयर जो एग्जाम होता है, और एग्जाम में अगर किसी बच्चे का रिजल्ट गड़बड़ हो जा रहा है 3 सब्जेक्ट तक, ठीक है, 3 सब्जेक्ट तक अगर उसका रिजल्ट गड़बड़ होता है तो फिर एक फॉर्म आता है कंपार्टमेंटल का। बच्चे कंपार्टमेंटल का एग्जाम देकर पास हो सकते हैं। तो सीधा सा लॉजिक है कि अगर कोई बच्चा पूरे 1 साल लगभग अगर देखा जाए 10th क्लास का पढ़ाई 13.5-14 महीना होता है, जनवरी से स्टार्ट होता है और एग्जाम फिर फरवरी में होता है, अगले साल के फरवरी में लगभग 13-14 महीना का समय मिलता है। अगर 14 महीना में अगर बच्चों का रिजल्ट बेहतर नहीं आ पा रहा है तो क्या 1-1.5 महीना समय मिलने पर रिजल्ट बेहतर आ सकता है? नहीं। ठीक है, ये सिर्फ एक पास होने का जरिया है, और ये उन बच्चों के लिए कि अगर सपोज दैट कि सभी सब्जेक्ट में पास हो चुके हैं, किसी एक सब्जेक्ट में अगर उनका रिजल्ट गड़बड़ होता है तो शायद 1-1.5 महीना में उस पर कुछ वर्क करके वो अपना रिजल्ट निकाल ले। खैर, ऐसा नौबत बच्चों को क्रिएट करना ही नहीं चाहिए। और किस लिए नहीं करना चाहिए, तो क्या है कि अगर आप कंपार्टमेंटल से पास होते हैं तो फिर आपका जो मार्क शीट आएगा उस पर भी सी लिखा रहेगा। ठीक है, उस पर भी सी लिखा रहेगा। अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपका मार्कशीट देखता है तो डायरेक्ट वो समझ जाएगा कि अच्छा ये एनुअल एग्जाम में पास नहीं हुआ है, कंपार्टमेंटल से पास हुआ है। ठीक है, चलिए, इन चीज़ों पर डिस्कस करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, बस वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिया गया है। हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है कहाँ से, तो बायो और फिजिक्स से। ठीक है, बायो और फिजिक्स से क्वेश्चन 40+ होना चाहिए। ठीक है, और अगर सॉल्व किया जाए तो 55+ जाता ही है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। सिनेप्स, इसी को सिनेप्टिक नॉब्स भी कहा जाता है, आप बायो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को, 2 तंत्रिका कोशिका है और उसके बीच जो खाली जगह होता है उसे सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है, अगला है, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? 0.03%। अगला है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत। इसका नाम है छोटा लेकिन सबसे बड़ा यही है। ठीक है, सबसे लंबा भाग यही है। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रकर्म कौन सा है? पोषण, श्वसन, जनन, इनमें से सभी। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? हम लोग बैक क्लास में भी पढ़े हुए थे कि क्लोरोफिल वर्णक के कारण ही पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। अगला है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, अपचयन, उपचयन, विस्थापन। अपचयन। क्रमाकुंचन गति पाई जाती है कहाँ? ग्रास नली में। ये जो क्रमाकुंचन गति है, क्रमाकुंचन गति से क्या होता है, तो हम जो भोजन ग्रहण करते हैं जब वो हमारे मुख के लारों से भोजन सन के चिकना हो जाता है तो क्रमाकुंचन गति के द्वारा वो भोजन नीचे की तरफ पहुंचता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? बैकडे में ये भी हुआ था, इनमें सभी स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन होगा उसको हम छोड़कर चलेंगे। कितना क्वेश्चन हुआ? 2, 4, 6, 8। बढ़ते हैं आगे। जब आगे हम बढ़ेंगे तब अब देखिए, केमिस्ट्री, जो भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है फिलहाल उसको हम छोड़कर चलेंगे, और लास्ट टाइम में आपको कुछ प्रैक्टिस इसका भी करवा दिया जाएगा ताकि जो बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है वो आप कर पाए। खैर, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। बताइए, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? किसका? लाल का। इस पे बैक डे में भी डिस्कस किया गया था। मानव नेत्र में किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दृष्टि पटल पे।
जूल बटा कूलाम बराबर होता है वोल्ट के बराबर होता है। अगला है चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस चीज पे? चालक के तापमान पर, चालक की लंबाई पर। दो ऑप्शन इधर है, चालक के अनुप्रस्थ काट पर, इनमें से सभी पर, इनमें से सभी पर। ठीक है, आप देखेंगे इधर कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ है? 12 टोटल, कुल मिलाकर 12। चलिए अगला है फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है, प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है, प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होता है। प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। अगला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ की मध्यमा क्या संकेत करती है? चालक में विद्युत धारा की दिशा को। ठीक है, क्वेश्चन है किसी छड़ के चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो पश्चिमी ध्रुव तो होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि एक चुंबक में सिर्फ दो ही ध्रुव पाए जाते हैं, कौन कौन से? उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ठीक है, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। नीचे का जो भी क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है, इसको लास्ट टाइम में थोड़ा सा प्रैक्टिस इसके लिए जरूरी है। फिलहाल कितना क्वेश्चन हो चुका है? अगला क्वेश्चन है कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? एब्सिसिक अम्ल, जिसे हम एब्सिसिक एसिड भी पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? ईस्ट में होता है। मानव शरीर की एक सामान्य कोशिकाओं में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र होता है। ठीक है, जिसमें 44 गुणसूत्र यानी कि 22 जोड़ा गुणसूत्र एक जैसा होता है और 23वां जोड़ा यानी कि 2 गुणसूत्र भिन्न होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। अगला है मेरुरज्जु कहां से मिलता है? पोन्स मेडुला। सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है 120 mm। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? मस्सा, सिफिलिस, गोनोरिया, इनमें से कोई नहीं। मस्सा। पीत रस कहां से स्रावित होता है? यकृत, छोटी आंत, अग्न्याशय, इनमें से कोई नहीं। यकृत से। निम्न में से कौन सा अंग संवेद ग्राही नहीं है? आंख, नाक, मस्तिष्क, कान। मस्तिष्क। ठीक है, कितना हुआ? 24। काउंटिंग परफेक्ट रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तांबा एवं टीन का मिश्रण है कौन इसमें से? कांसा। छोड़ दे। इसके लिए सिर्फ एक ही शब्द यूज किया जाएगा, आप बना सकते लेकिन नहीं पता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए बन जाएगा लेकिन नहीं पता है, इसके लिए यही यूज करना है। ठीक है, वजह क्या है? इसलिए कह रहे हैं कि केमिस्ट्री का जो बुक है वो आपके लिए लोडेड साबित ना हो, यानी कि उसे ना पढ़ना पड़े। यही वजह है कि आपको कहा जा रहा है कि केमिस्ट्री को छोड़कर चलेंगे। नहीं तो बताइए आभूषण बनाने वाला सोना कौन होता है? ऐसा जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन छोड़ने का चीज तो नहीं है, लेकिन 40 क्वेश्चन छोड़ना भी तो है ना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, 49 नंबर क्वेश्चन। एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना है? 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितने विद्युत धारा लेगा? 0.18 एम्पियर। एक सीधे तार में जाती धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की अभिदिशा किस नियम से प्राप्त होती है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इनमें से कोई नहीं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इसमें से कौन सा सूत्र लेंगे? R बराबर V बट्टा I, यानी कि ऑप्शन नंबर से। कितना पहुंचा? 27। 13 क्वेश्चन अभी हमें और चाहिए, क्वेश्चन अभी बचा हुआ है 30। ठीक है, आगे जो भी अधिकांश क्वेश्चन होगा बायो का ही मिलेगा, कुछ फिजिक्स का भी, कुछ केमिस्ट्री का भी। ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है?
श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन आपको डीपली पढ़ाया गया है कि कैसे जोड़ा जाता है। घर में जो भी वायरिंग होती है किस क्रम में उसे मतलब जोड़ा जाता है, समांतर क्रम समूहन में जोड़ा जाता है। अगला है किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत धारा का। सौर ऊर्जा को दोनों में विद्युत ही है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं सौर सेल। कल भी यह क्वेश्चन हुआ था। विद्युत फ्यूज आधारित है धारा के उष्मीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। जल की एक गोलीय बूंद में व्यास की अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण कितनी बार अपवर्तित होती है? एक बार। अगला है निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? पपीता का। रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका, प्लेटलेटस, प्लाज्मा, इनमें से कोई नहीं। प्लेटलेटस। एक जो स्वस्थ मनुष्य है उसके शरीर में लगभग कितना प्लेटलेटस होना चाहिए? लगभग 1.5 लाख के आसपास होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेटस की कमी हो जाती है तो जैसे हाथ पैर कट जाता है कभी, तो आप देखते हैं कि कुछ ब्लड आपका निकल के और ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। लेकिन अगर जिसके शरीर में प्लेटलेटस की कमी हो जाती है और उसका हाथ पैर अगर कुछ कट जाता है तो उसका ब्लड ही बंद नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? बौना पौधा यानी कि छोटा पौधा। जब बौना पौधा है तो छोटा टी या छोटा डबल टी? छोटा डबल टी। ठीक है, अगला है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जोहान मेंडल ने। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? भाग नहीं है। गर्भाशय मादा के शरीर में पाया जाता है, अंडाशय अंडवाहिका सारा चीज, शुक्रवाहिका हुआ, क्योंकि शुक्राणु किसका भाग है? तो ये नर जनन तंत्र का भाग है। अगला निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है? गोल कृमि, अमरबेल। अगला है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है एटीपी, पूरा नाम एड्रेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, कितना पहुंचा? 39। एक और चाहिए, चलते आगे। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा? निलय के द्वारा। अगला है बीज विकसित होता है। 40 कंप्लीट हो चुका है। बीज विकसित होता है बीजांड से। अगला है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? साफ जल में ये रहता है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? ये कल भी आप पढ़े हुए थे। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात किसे कहा जाता है? तो निर्वात वैसे स्थान को कहा जाता है जहां हवा तक उपस्थित ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है कितना? मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर सेकेंड? मीटर पर सेकेंड। अगला है सारा तो सेम ही है, सिर्फ अंतर कहाँ है? ये सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये किलोमीटर प्रति सेकेंड और ये मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है कितनी? जिसमें एक को कहा जाता है प्रथम मुख्य फोकस और दूसरे को द्वितीय मुख्य फोकस कहा जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए, पिछले दिन था हजामत बनाने के लिए। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक होता है। अगला है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अब उत्तल लेंस नीचे है। उच्चतर ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? किसी भारी नाभिक को 2 अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूटने की क्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन या विखंडन। जब एक बड़े नाभिक को छोटे छोटे नाभिकों में तोड़ा जाता है तो नाभिकीय विखंडन, और जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों को एक बड़े नाभिक के रूप में जोड़ा जाता है तो उसे कहा जाता है नाभिकीय संलयन। ठीक है, सॉरी छोड़ देते हैं, नहीं पता है।
मेडलिव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? केमिस्ट्री है, नहीं पता है, छोड़ देते हैं। जब खली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? नहीं पता है, छोड़ देते हैं। सीने बार निम्न में से किस धातु का अयस्क है? न केमिस्ट्री है, नहीं पता है, छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, फ्लो में एक दो क्वेश्चन बता देते हैं, लेकिन फिर अच्छी बात है कि याद करवा दे रहे हैं आप लोग कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कितना पहुंचा हो? 49। ठीक है, आपको सॉल्व 40 क्वेश्चन करना है। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट डे आपको क्या दिया जा रहा है। साइंस 2022 एनुअल सेकंड सेटिंग यानी कि द्वितीय पाली बुक में अगर आप पेज नंबर देखना चाहेंगे तो आपका पेज नंबर क्या है? 48 है। ठीक है, कंप्लीट करके लाएंगे आप लोग। अगला जो सेट है 2000, ए बाबू इधर पहले सुनिए, 2022 एनुअल 2022 एनुअल सेकंड सेटिंग। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा लगभग। फिलहाल हम लोग कितना सेट देख चुके हैं? तो 2024 का दोनों, 2023 का दोनों और 2022 का एक, 5 सेट हम लोगों का हो चुका है। क्वेश्चन बैंक का 5 सेट और बचा हुआ है जो कि 5 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। अगर आज डेट का बात किया जाए तो कितना तारीख है आज? 28 नवंबर आज हो चुका है। 29, 30 2 दिन और इस महीना का बाकी है। कल के न्यूज़पेपर में दिया गया था, अनुमान लगाया गया था, कंफर्म नहीं है, कि इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम 3 फरवरी और 10th क्लास वालों का 10वीं का एग्ज़ाम 17 तारीख से यानी कि 17 फरवरी से होने का संभावना है, अनुमानित किया गया है। अब देखिए जो फाइनल डेट आ रहा है, फाइनल डेट तब कहा जा सकता है जब आपके सामने आपके एग्ज़ाम का रूटीन आ जा रहा है। ठीक है, एक और चीज आप ये देख रहे हैं, देखिए बाद बाकी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाद बाकी जो भी सब्जेक्ट आपका है याद करने वाला ही है, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या फिर इंग्लिश हो, सिर्फ एक सब्जेक्ट है जो आपको समझना है, गणित। ठीक है, आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए, आप इसका प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि कहीं भी आपको एग्ज़ाम देने में, एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट सेट लेकर 2022 एनुअल सेकंड सेटिंग का।